डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 5th का इंग्लिश चैप्टर 1 है जिसका नाम है गंगा कॉलिंग, यानी गंगा बुला रही है। तो इस चैप्टर का कुछ वर्ड मीनिंग्स है, कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है लिखकर। तो लेसन को पढ़ने से पहले पहले इस वर्ड मीनिंग को एकदम बढ़िया से पढ़िए और इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा याद करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा याद करिएगा वर्ड मीनिंग उतना अच्छे से आप लेसन को मेरे साथ मैं जब पढ़ूंगा तो आप समझ पाइएगा। तो लेसन पढ़ने से पहले आप बढ़िया से, मेरा सजेशन है कि आप इस वर्ड मीनिंग को याद करिए जितना ज़्यादा हो सके, तब जाकर आप काफ़ी बेहतर लेसन्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए, तो इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप पहले इन वर्ड मीनिंग्स को याद कर लें। तो चलिए हम पहला लेसन जो है हमारा गंगा कॉलिंग यानी गंगा बुला रही है, इस बारे में पढ़ते हैं। दरअसल इस लेसन में हम एक परिवार के बारे में पढ़ेंगे जो वाराणसी में रहते हैं, और वो गंगा नदी के किनारे जो घाट होते हैं, जैसे छठ में घाट बनाए जाते हैं उसी तरीक़ा से घाट होता है, वाराणसी में है। तो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ की दशा को देखकर क्या क्या इनके मन में ख्याल आता है, ये क्या करते हैं, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर ऑफ हिंदूज, यानी गंगा जो है वह हिंदुओं का पवित्र नदी है। दो 80 घाट इन वाराणसी इज नाउ द क्लीनेस्ट घाट, इट वॉज वंस इन अ मेस। यानी वाराणसी में जो 80 घाट है, 80 घाट नाम है घाट का, वह फिलहाल अभी सबसे साफ सुथरा घाट है, और यह काफ़ी ज़्यादा कभी गंदा हुआ करता था। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड इट आउट, और इस कहानी को पढ़िए कि ये और पता लगाइए ये कैसे क्या हुआ। इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर वैकेशन, यानी ठंडे की छुट्टियां का समय था। मोहन एंड हिज यंगर सिस्टर कीर्ति वे आर गेटिंग बोर्ड एट होम। मोहन और उसकी छोटी बहन कीर्ति घर पर बैठकर बोर हो रही थी, यानी बोर होने का मतलब मन ऊब गया था उनका घर पर बैठ के। सो दे वेंट to their parents and said, Mom, Dad, we have finished our holiday homework and are getting bored playing with the same toys every day. इसलिए वो बोर हो रहे थे तो अपने माता पिता के पास गए और माता पिता से बोले कि मम्मी पापा, मैंने घर पर रहकर सारा होमवर्क यानी गृह कार्य कर लिया है छुट्टी का, और हम लोग एक ही टॉय के साथ यानी एक ही खिलौनों के साथ प्रतिदिन खेल खेल कर हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके हैं। कांट वी गो समवेयर ऑन अ पिकनिक एंड हैव फन, क्या हम लोग एक पिकनिक पर नहीं जा सकते हैं और मस्ती नहीं कर सकते? मोहन्स फादर सेड, चिल्ड्रेन आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेट। मोहन के पिता कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हारी परिस्थिति को, तुम्हारी अवस्था को समझ सकता हूँ। बट इट्स योर वैकेशन टाइम नॉट माइन, बट यानी लेकिन यह आपका छुट्टी का समय है, मेरी छुट्टी का समय नहीं। यानी मोहन के पिता अपने बच्चों से बोलते हैं कि आपके छुट्टी का समय है, मेरे छुट्टी का नहीं। आई हैव टू वर्क एवरी डे, मुझे प्रतिदिन कार्य पर जाना होता है यानी काम पर जाना होता है। एट दिस मोहन्स मदर सेड टू हिज फादर, बट डियर योर संडे इज ऑफ। तो मोहन की माँ मोहन के पिता से कहती है, लेकिन प्रिय, आपका रविवार को छुट्टी रहता है। वी कैन प्लान अ पिकनिक ऑन संडे, हम लोग संडे को एक पिकनिक प्लान कर सकते हैं, यानी कि हम लोग रविवार को पिकनिक पर जाने के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं।
Our children will enjoy and we will also get a break from the routine. हमारे बच्चे भी मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और हम लोग भी अपने रूटीन को कहते हैं डेली प्रतिदिन जो दिनचर्या होती है उस काम से हम लोग भी छुटकारा पा लेंगे यानी एक दिन के लिए। द फादर सेड दैट सिम्स बेटर। फादर कहते हैं यह अच्छा दिखता है। ओके चिल्ड्रेन, वी विल गो फॉर अ पिकनिक दिस संडे एंड द वेन्यू विल बी अस्सी घाट। ठीक है बच्चों, हम लोग इस रविवार को एक पिकनिक के लिए जाएंगे और जो हमारा स्थल होगा यानी हम जहाँ घूमने जाएंगे वह अस्सी घाट होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। वेन्यू होता है, वेन्यू मतलब जहाँ पर स्थान, जहाँ हम घूमने जाते हैं उसे हम वेन्यू कहते हैं। कीर्ति सेड with a sad face, but dad, can't we go anywhere a little outside Varanasi like Ramnagar, Chunar, etc? That will be more fun. कीर्ति कहती है, कीर्ति ने कहा अपना सैड फेस यानी दुखी चेहरा बनाकर, लेकिन पिताजी क्या हम लोग अस्सी घाट के अलावा वाराणसी में जैसे रामनगर, चूनर इत्यादि जगहों पर नहीं जा सकते? दैट विल बी मोर फन यानी वह काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरा पल होता। कीर्ति डियर, आवर सिटी इज सो रिच इन कल्चरल हेरिटेज दैट वी कैन विजिट मैनी संडेज। कीर्ति प्रिय, हमारा जो शहर है वह सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है और हम लोग बहुत रविवार को घूम सकते हैं। आई एम श्योर यू ऑल विल हैव अ नाइस एक्सपीरियंस एट द घाट। और मुझे यह मैं पूरे मैं पूरा सहमत हूँ कि तुम लोगों को एक अच्छा अनुभव मिलेगा उस घाट पर जाकर। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन सेट द फादर। इसलिए अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो, पिताजी ने ये कहा। ऑन संडे मॉर्निंग यानी रविवार के सुबह को द होल फैमिली वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंथुजियाज्म यानी पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था और काफ़ी ज़्यादा उनमें उत्साह भरा हुआ था। Mats, eatables, toys, etc. all things were packed in the car and they set off to अस्सी घाट। यानी चटाई और खाने के लिए खाने योग्य बहुत सारे सामान और खिलौने और भी बहुत सारे चीज़, ये सभी चीज़ों को उन लोगों ने पैक कर लिया और कार में बैठ गए और वो अस्सी घाट के लिए रवाना हो गए। ऑन रीचिंग देयर दे कुड हार्डली फाइंड अ क्लीन प्लेस टू स्प्रेड देयर मैट्स टू सिट। यानी वहाँ पर पहुँचने के बाद वे बहुत मुश्किल से एक साफ जगह उनको मिला जहाँ पर उन्होंने मैट बिछाया। कीर्ति सेड मम्मी देयर इज सो मच ऑफ फिल्थ एवरीवेयर अराउंड दिस प्लेस। कीर्ति अपनी मम्मी से कहती है मम्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हर जगह है। जस्ट सी पॉलीथिन्स, गार्बेज, rotten flowers, silt, yuck, it is smelling so badly। बस आप देखिए इन पॉलीथिन्स को, इन कचरों को और सड़े हुए फूलों को, ये कितना ज़्यादा गंदा स्मेल दे रहा है। हाउ कैन वी सिट हेयर एंड इन्जॉय। हम लोग यहाँ कैसे बैठ सकते हैं और मस्ती कैसे कर सकते हैं, आनंद कैसे उठा सकते हैं। मम्मी सेड यस हनी, दिस इज़ अ बैड फेस ऑफ आवर सिटी। मम्मी कही हाँ बेटी, यह हमारे शहर का एक गंदा चेहरा है। वी आर ब्लेस्ड विद द प्योरिटी ऑफ गंगा बट आवर own careless approach constitutes to the pollution of this sacred and revered river। हम लोग को गंगा की पवित्रता का आशीर्वाद मिला हुआ है यानी गंगा जैसी रिवर हम लोग के मिली हुई है, बट हमारे लापरवाही के कारण यह पॉल्यूशन इस पूरे निर्मल गंगा जैसे निर्मल एवं पवित्र नदी को पूरे पॉल्यूटेड करके रख दिया है यानी कि पॉल्यूशन पूरा हम ही लोग के कारण फैल गया है। आगे चलें। The father smiled and said, children, this is the reason why I have brought
यू ऑल हेयर टुडे। फिर पिताजी ने कहा हंसकर कि बच्चों, यही कारण है कि मैंने आज तुम सभी को यहाँ पर लाया है। वी आर टू बिजी वर्किंग एंड enjoying ourselves इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हमारे अपने काम में बिजी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। हम लोग खुद को आनंद देते रहते हैं दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में। बट वी हार्डली गिव एनी टाइम टू आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हम लोग बहुत कम समय देते हैं, बहुत समय यानी न के बराबर समय देते हैं हमारे सामाजिक कर्तव्यों के लिए। नाउ when you have seen the poor state of this घाट, can you guess how all this has happened? अब जब तुम घाट के इतना इस घाट के इतने बुरे कंडीशन को, इतने बुरे स्थिति को देख रहे हो, तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये सब कैसे हुआ? Polythenes must have been thrown by the visitors of Ghat. Flowers and garlands must have come from the offering of temples and rivers. Garbage must have come from the waste thrown by the tourists and localities, said मोहन। फिर मोहन ने कहा, पॉलीथीन जरूर यहाँ पर जो घूमने आए होंगे विजिटर, उनके द्वारा फेंका गया होगा। जो फूल हैं या फूलों की माला है, वह जरूर यहाँ पर भगवान के मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, वो उनके भक्त लोग यहाँ फेंक गए होंगे। कचरा जो है यहाँ के टूरिस्ट और लोकेलिटीज़ यानी आसपास के रहने वाले लोगों ने यहाँ फेंक रखा होगा। मोहन ने ये अपने पिता से कहा। गुड गेस, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, सेड द फादर। एकदम सही अनुमान है, तुम एकदम सही हो, लगभग सही हो, पिताजी ने कहा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली, दीज वेस्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द पीपल लाइक अस ओनली। इसलिए अगर तुम देखो काफ़ी गौर से, तो यह जो सारा गंदगी है, यह हम ही और तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा यहाँ फैलाया गया है। We are contributing to this ever increasing pollution of holy गंगा। और हम ही लोग इस पवित्र नदी गंगा को पॉल्यूटेड करने में यानी प्रदूषित करने में हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों का ही हाथ रहता है। कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके भागीदार हैं। कम आई विल शो यू समथिंग एल्स ऑल्सो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाता हूँ। ऑल ऑफ देम वॉक फर्दर बाय द साइड ऑफ द रिवर विथ डेब्रिस ऑन द वे। यानी सभी लोग रिवर के साइड में डेब्रिस यानी मलबा, रिवर के साइड में जो मलबा यानी कचरे का ढेर होता है, उस पर वो लोग चढ़ के आगे की ओर बढ़े। डैड, ऑल दिस इज सो डर्टी। मोहन कहता है, पिताजी यह काफ़ी ज़्यादा, ये सब काफ़ी ज़्यादा गंदा है। Just see the dead animals and half burnt dead bodies are floating on the river. सिर्फ देखिए आप, जरा देखिए आप मरे हुए जानवरों को, आधा जले अधजले मानव शरीरों को, जो कि रिवर में फ्लोट कर रहे हैं यानी तैर रहे हैं। हाउ कैन एनी वन डू दिस ऑल? यह ऐसा कैसे कोई कर सकता है? द फादर सेड, यू आर राइट डियर डॉटर। पिताजी ने कहा, तुम एकदम सही हो बेटी। कम आई विल शो यू वन मोर थिंग। चलो मैं आओ तुम्हें और एक चीज़ दिखाता हूँ। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ सी घाट दे सॉ अ ह्यूज फ्लो ऑफ सीवेज वाटर फॉलिंग इनटू द रिवर। अस्सी घाट से थोड़ी ही दूरी पर एक काफ़ी बहता हुआ गंदा सीवेज वाटर को यहाँ गंदा पानी कहते हैं, गंदा पानी बहता हुआ उस नदी में गिर रही थी। What is this so dirty and badly smelling? asked मोहन। क्या है यह? यह काफ़ी ज़्यादा गंदा है और काफ़ी खराब इसका स्मेल है यानी गंध है, मोहन ने पूछा।
This is sewage water which constitutes to 80% of total waste being dumped here, said the father. यह वेस्ट वाटर, यह सीवेज वेस्ट वाटर है, यानी यह खराब पानी है, गंदी पानी है, जो कि पूरे पॉल्यूशन का यानी पूरे कचरा का 80% भाग, इस पूरे नदी का 80% भाग इसी से भरा हुआ है। इट मेक्स द रिवर डर्टी, और यह रिवर को गंदा करती है। सच सीन इज कॉमन इन अदर घाट्स also like हरिश्चंद्र, भाई ससुर, भाई दानी, यानी ऐसा जो है यह हरिश्चंद्र, भाई ससुर और भाई दनी घाटों पर ऐसा सीन भी, ऐसा दृश्य भी देखा जा सकता है, यह कॉमन है। वेयर सीवेज वेस्ट इज डिस्पोज इनटू होली गंगा, जहाँ पर गंदा पानी को पवित्र नदी गंगा जैसे पवित्र नदी में ठिकाना लगाया जाता है। All these activities are adding billion of pollutants every day into the river. मानव द्वारा किए गए इन सभी गतिविधियों द्वारा अरबों प्रदूषक चीज इस नदी में मिल रहे हैं। This is so bad, said मोहन and कीर्ति. यह काफी बुरा है, मोहन और कीर्ति ने कहा। Can't anything be done to stop all this? क्या इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं किया जा सकता? क्या इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? The government has been contributing to cleaning Ganga under Ganga Action Plan since 1985 because mighty Ganga is not only a river but also it is a symbol of faith, hope and sanctity to for the millions of people. यानी गवर्नमेंट द्वारा एक गंगा एक्शन प्लान अधिनियम भी पास हुआ था, जिसके 1985 में पास हुआ था। तब से गंगा को क्लीन रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गंगा एक सिर्फ रिवर ही नहीं है, ताकतवर यानी शक्तिशाली रिवर ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है हमारे विश्वास का, हमारे आशा का और एक पवित्रता का। Also, our ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh had declared Ganga as the national river on 8 November 2008. और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गंगा को 8 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। The Ganga will be pure and free of pollutants by 2020. गंगा जो होगी वह 2020 तक सभी प्रदूषक रहित होगी, यानी प्रदूषणहीन हो जाएगी, यानी वहाँ पॉल्यूशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। द सेंटर हैड प्रोमिस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और यह सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके सामने। ऑन 23rd October 2010, but all this is not sufficient, यानी यह जो प्रॉमिस हुआ था वो 23 अक्टूबर 2010 को हुआ, बट ऑल दिस इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। Each one of us as individual needs contribution to clean this sacred river, और हम ही में से प्रत्येक को यहाँ पर अपना भागीदारी देना होगा इस पवित्र नदी को साफ करने के लिए। The ways are very empirical and simple, like not to throw flowers, polythenes and waste, stop using soaps and detergents, no spitting near the ghats, no throwing animals carcasses and human dead bodies etc into the river। यानी रास्ता सिर्फ एक ही है, सिंपल सा है कि हम लोगों को इसमें ना तो कोई फूल फेंकना होगा, ना तो पॉलीथीन, ना तो कोई कचरा, या हम लोगों को सोप्स यानी साबुन और सर्फ भी इस नदी में यूज़ करना बंद करना होगा।
घाट के अगल बगल कोई भी थूकना नहीं होगा, कहीं भी थूकना नहीं होगा किसी को। न ही एनिमल्स के कार्कसेस यानी मरे हुए शरीर को यहाँ छोड़ना होगा, न ही ह्यूमन डेड बॉडीज को यहाँ रिवर में फेंकना होगा। कैटल शुड नॉट बी अलाउड नियर द घाट्स, यानी जो बछड़े होते हैं गाय के, उन सभी को घाट के अगल बगल यानी उसके नज़दीक अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अवेयरनेस फॉर द सेम कैन बी ट्रीटेड बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी जागरूकता सभी के अवेयरनेस फॉर द सेम कैन बी क्रिएटेड बाय द वर्ड्स ऑफ द माउथ, यानी सभी को यहाँ जागरूक होना पड़ेगा, एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा बोल बोल कर। The government and municipal corporation are doing their job, but even if everyone else does his or her own bit, we can improve the picture to a great extent, said the father. सरकार और नगर निगम अपना काम कर रही है, बट इसके जगह अगर हम में से प्रत्येक आदमी अपना अपना थोड़ा ही काम करेगा, थोड़ा थोड़ा ही गंगा को शुद्ध करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसके बेहतरी के लिए काम करेगा, तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देख सकेंगे, फादर ने कहा। यू आर राइट डैड, सेड कीर्ति विथ अ कॉन्फिडेंट वॉइस। आप एकदम सही हैं पिताजी, कीर्ति ने पूरा आत्मविश्वास के साथ कहा। आई विल डू माई बिट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, सेड मोहन। मैं आज से ही अपना कर्तव्य करूँगा, थोड़ा सा जो कर्तव्य है मैं करूँगा, मोहन ने कहा। Just then he ran to a man ready to throw a polythene full of waste into the river. फिर उसी वक्त वह दौड़कर एक आदमी के पास गया जो कि उस रिवर में, गंगा के रिवर में, पवित्र नदी में पॉलीथीन फेंकने ही वाला था। स्टॉप अंकल स्टॉप, शाउटेड मोहन। मोहन चिल्लाया, अंकल रुको, अंकल रुको, प्लीज डू नॉट थ्रो द पॉलीथीन एंड वेस्ट इनटू दिस होली रिवर। कृपया करके इस होली रिवर में यानी पवित्र नदी में इस गंदगी को न फेंके और पॉलीथीन को न फेंके। इट पॉल्यूट्स आवर होली रिवर, यह हमारे पवित्र नदी को प्रदूषित करती है। आई रिक्वेस्ट यू टू थ्रो इट इन द डस्टबिन पुट देयर, सेड मोहन पॉइंटिंग हिज फिंगर टुवर्ड द पब्लिक डस्टबिन केप्ट एट वन कॉर्नर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस कचरे को आप उस डस्टबिन में फेंकिए, जो नागरिक डस्टबिन की ओर इशारा करके मोहन ने कहा, जो कि पब्लिक डस्टबिन बोलते हैं, जहाँ पर अगर आप कहीं जाते हैं बाहर में, स्कूल या घर से बाहर, तो रोड पर या फिर घूमने के जगह पर कहीं जाते हैं तो साइड में एक डस्टबिन रखा रहता है, उसी को हम पब्लिक डस्टबिन कहते हैं, जो एक कोने पर रखा हुआ था। तो मोहन ने उसकी ओर इशारा करके उस आदमी को कहा कि अगर आपको फेंकना ही है कचरा तो उस डस्टबिन में फेंकिए। थैंक्स लिटिल बॉय फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ दिस। फिर उस आदमी ने उसे धन्यवाद कहा कि मुझे जागरूक करने के लिए। नाउ आई विल थ्रो दिस वेस्ट इन द डस्टबिन एंड टेल अदर्स ऑल्सो डू द सेम, सेड द मैन। यानी उस आदमी ने कहा कि मुझे जागरूक करने के लिए धन्यवाद, और मैं अब उसी डस्टबिन में कचरे को फेंकूंगा और दूसरों को भी यही मैं सिखाऊंगा कि मेरे जैसा करो। पैटिंग मोहन्स बैक, यानी कि उस आदमी ने मोहन के पीठ को थपथपाया। डैड आई हैव डन माई बिट, सेड मोहन हैप्पीली। पिताजी मैंने अपना थोड़ा सा कर्तव्य किया, और मोहन ने यह काफ़ी खुश होकर अपने पिताजी से कहा। गुड जॉब सन, सेड द फादर। एकदम अच्छा किया बेटा, उसके पिताजी ने कहा। बट रिमेंबर वी नीड टू कीप डूइंग आवर गुड वर्क एवरी डे। लेकिन याद रखो कि हम लोगों को अपना अच्छा काम, अच्छा कार्य प्रतिदिन करने की ज़रूरत है। देन ओनली वी कैन सेव आवर होली गंगा।
तभी जाकर हम अपने पवित्र गंगा को बचा पाएंगे। यस डैड वी प्रॉमिस, सेड मोहन एंड कीर्ति। जी पिताजी, हम प्रॉमिस करते हैं, यह कहा मोहन और कीर्ति ने। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग अस हियर एंड लेटिंग अस नो आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड आवर सिटी एंड आवर होली गंगा। धन्यवाद पिताजी, हम लोग को यहाँ लाने के लिए और हमें यह जानने के लिए, जानकारी देने के लिए कि हमारे सिटी यानी शहर और होली गंगा यानी पवित्र गंगा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारियां हैं, इसे समझाने के लिए। तो ये हमारा लेसन समाप्त होता है और मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का और जो भी ग्रामर वगैरह का रूल है इसमें दिया हुआ सारा मैं आपको समझाऊंगा। तो आप अगर इस पार्ट को देख रहे हैं तो इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप एक्सरसाइज को कर सकेंगे। धन्यवाद।